फ़हीम साहब, जो सारी सिचुएशन बनी ये तो हम देख रहे हैं हर साल का मामूल बन चुका है अभी बारिशें। उसके बाद ये सैलाबी सूरत हाल होना, डेथ टोल भी आप देख रहे हैं 14 से 15 जो अभी तक रिपोर्टेड हैं। उसके अलावा जो अब सड़कों की जो सारी सूरत हाल है, टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और पानी कई इलाकों से नहीं निकल सका। उसके बाद हम बिजली के मामला देख रहे हैं। उस पर ये आप समझते हैं कि जब जैसे अब मेयर कराची कह रहे हैं कि ये एक जो आफत है ये आ चुकी है, इससे हम ये चैलेंज बन चुका है, इस पर हम करने की कोशिश करें, इससे निपटने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ये जो इंतज़ामात थे, आप इनसे मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक थे लेकिन ये एक आफत आ चुकी है, अब इससे टाइमली जितना वक्त लगेगा उसी तरह से निपटा जाएगा? देखिए, हमारे अरबाब इख्तदार जो हैं वो हमेशा फायर फाइटिंग में यकीन रखते हैं। वो पहले से ना कोई प्लान करते हैं ना कोई चीज़ें। बहुत तीर मारा तो आपने कह दिया कि जी हमने नाले साफ कर दिए थे। कराची 700, 750, 800 स्क्वायर किलोमीटर का कंक्रीट का जंगल है। ये एक रेगिस्तानी शहर था जिसके अंदर पोर्ट की वजह से ये डेवलपमेंट हो गई, कैपिटल की वजह से वगैरह। अब जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है उसके लिए आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स क्रिएट करना पड़ेंगी। जैसे आपने बिल्डिंगें बनाई हैं उसी तरह से आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनानी पड़ेंगी। अगर वो आप ड्रेन्स नहीं बनाएंगी और आप यही कहते रहेंगे कि जी जो कुदरती नाले हैं वो इंक्रोच हो गए, जो बच गए उनको हमने साफ कर दिया था, ये कर दिया था, पानी निकलने में टाइम लगेगा, तो ये मतलब सफाइयाँ तो हो सकती हैं, आप MQM पे, पीपल्स पार्टी पे, जमात पे डाल सकते हैं, मगर इसका हल कोई नहीं है। इसका हल जो है वाहिद फॉरवर्ड प्लानिंग है कि अगर देखिए। अच्छा, मेयर साहब से जब भी बात होती है वो कहते हैं कराची में बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जिसकी वजह से काम वो खुलकर नहीं कर पा रहे। आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, ये नो डाउट कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मगर शहर कराची तो एक ही है ना। 1995 में बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कराची में कराची पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनवाया था प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव के तहत। वो बोर्ड टेक्निकली आज भी जिंदा है। वो बोर्ड चेयर करता है चीफ सेक्रेटरी और बाकी तमाम लैंड ओनर एजेंसीज इंक्लूडिंग मेयर कराची उसका हिस्सा है। अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम दिखे ना, हम आइडियल कंडीशंस में तो जिंदा नहीं रहते ना। हम जो सूरत हाल होती है जो उसी के अंदर हमने सरवाइव करना है। तो मसला ये है कि सिर्फ ये गाली दे देना कि जनाब दूसरे की जिम्मेदारी है, दूसरे ने ऐसा नहीं किया, ये तो मसले का हल नहीं है ना। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और ये जो आपका ये जो क्लाउड बर्स्ट, ये पहले नहीं हुआ करते थे, इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। आज जो है हम एक ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल स्टेज पे ग्लोबल वार्मिंग के एंटर हो चुके हैं। Correct. पाकिस्तान वर्स्ट पॉसिबल इफेक्टिव्स में से एक है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि पाकिस्तान के पहाड़ों में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, दरियाओं में पानी पाकिस्तान तकरीबन कोई 800-900 किलोमीटर का कोस्ट है जहां से एवेपोरेशंस होती हैं, बे ऑफ बंगाल से एवेपोरेशन होकर आती है। तो ये तमाम चीजें तो रियलिटी है ना। क्या हमने कराची शहर को, कराची के शहरियों को एबेंडन कर देना है या हमने उसका कोई हल निकालना है? हल निकालना है तो अच्छा चलिए मेयर साहब से सिर्फ ये पूछिए कि भाई आपने शारा फैसल पे 4-4.5 फीट पानी देखा, गाड़ियां तैर रही थी, मगर जहां 4-4.5 फीट पानी था उससे 1-1.5-2 किलोमीटर आगे शारा फैसल पे पानी 6 इंच था। एयरपोर्ट की तरफ अगर 1.5-2 किलोमीटर आप चले जाएं टुवर्ड सदर तो भी 6 इंच 1 फुट पानी था। तो इसका मतलब है बीच में कोई संप बना हुआ था ना। इस चीज को अगर आप रेक्टिफाई नहीं करोगे, हजारों गाड़ियों को बर्बाद कर दोगे, तो नुकसान तो कराची के शहरियों का है ना। एक तो आपने कचरे के नालों के हवाले से बात की सर, चूंकि आप भी एक्स एडमिनिस्ट्रेटर कराची आप रहे हुए हैं, तो आपको अंदाजा है कि इस शहर की क्या मामलात है और उनको किस तरह से इंतजामात करके हम कर सकते हैं। आप ये बताइएगा कि मुझे कि ये जो तमाम पार्टीज़ बातें कर रही हैं, सब ये शो करवा रहे हैं कि कराची के लिए इनको बड़ा दिल है, दर्द है इनको कराची के लिए। क्या होना चाहिए था इंतजामात एक्चुअली कि हम अपने तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चलें सैलाबी सूरत हाल तो पैदा हो गई, हम इससे फौरी तौर पर निपटने के लिए किस तरह से हमें तैयारियां करनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले 2 चीजें समझने की जरूरत है। कराची का जो सूवेज का सिस्टम है और कराची का जो बरसाती नदी नालों का जो सिस्टम है,
ये दोनों अलहदा अलहदा सिस्टम्स हैं। सुएज सिस्टम का मेन होल का गटर का ढक्कन खोल के आप बारिश का पानी उसमें अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आप करेंगे तो सारे शहर की प्लास्टिक की थैलियां, डेब्रीज, लकड़ियां, जूते सब उसमें जाके आपके सुएज सिस्टम को चोक कर देगा, कोलैप्स कर देगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम या बरसाती नालों का सिस्टम पूरी दुनिया में, सिर्फ कराची में नहीं, अलग होता है। सड़क बनती है, उसके साथ नाली खोदी जाती है ताकि बरसात का पानी उसमें जा सके। अगर आप ये नहीं करोगे, देखिए शारे फैसल के दोनों तरफ आपके सर्विस रोड्स हैं। आप इस सर्विस रोड के किसी भी सर्विस रोड पे आप एक बड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना सकते हैं। कराची केडीए की पाइप फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है, बेहतरीन फैसिलिटी है। आप ये जो पूरी की पूरी प्रीफैब बना, मैं नहीं कहता कि कल कर दो, लोगों को बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं, लोगों को बताओ कि इसको 5 साल लगेंगे। मैं ये भी नहीं कहता वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे कशको लेके खड़े हो जाए। आप कराची का जवाब ठीक है, एहतशाम साहब कुछ सवाल आप ऐड करना चाह रहे हैं, उनका सवाल ले लीजिए। अच्छा जी जरूर कीजिए। जी फहीम साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि कराची और हिंदुस्तान का बड़ा शहर बम्बई की बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। उसमें कहा जाता है कि जी औसतन कराची में जो बारिश है 167 जो है ना मिलीमीटर बारिश होती है सालाना यहाँ पे। हिंदुस्तान में कहा जाता है बम्बई में 2223 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती, इसलिए कि वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अरसे के बाद बना लिया है। आप नहीं समझते कि वो जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, जिस पे अब लोग सारे जो है ना वो सियासत भी करते हैं, ब्लेम भी करते हैं, तो ये अगर ये इस तरह 167 जिसको कहना चाहिए मिलीमीटर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है, 2200 प्लस मिलीमीटर बारिश जो मुंबई में होती है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हम नहीं बना पा रहे। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह इंतज़ामी तौर पे नाअहली है, या आप समझते हैं कि इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है? इत्तेशाम साहब, सबसे पहले आपसे इंतहाई मुआज़रत के साथ, कराची शहर और मुंबई के अंदर बहुत ही मतलब लैटिट्यूड का तो है, मॉनसून का हिट करने का तो ज़रूर सिमिलैरिटी है, दोनों कोस्टल शहर हैं, ये भी सिमिलैरिटी है, मगर मुंबई शहर 55 आइलैंड्स मिलकर बनता है। मुंबई शहर कराची की तरह एक लैंड मास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस वक्त आप इंडिया का कोई भी चैनल उठा के देखें तो आपको मुंबई में की जो सूरत हाल है वो कराची से ज्यादा बुरी नजर आएगी, मगर वहां पर यह बात नहीं हो रही कि इसका जिम्मेदार केएमसी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, फेडरल गवर्नमेंट है। उनके यहाँ जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है वो ये हो रही है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो ये सारा सिलसिला है, इसको के इफेक्ट्स को हम मिटिगेट कैसे करें, वो उनकी सियासी और समाजी बलूगत की निशानदेही करता है। हमारे यहाँ इस चीजों का मसला ही नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना, एक जमाने में कराची में ज्यादा से ज्यादा 4 इंच बारिश होती थी। 4 इंच का मतलब है 100 मिलीमीटर, वो फिर 166, आज जो है तकरीबन 200 mm साल की बारिश होती है, नहीं 8 इंच बारिश। देखिए, ये जो बारिश है ये स्प्रेड आउट होती है, ये एक दिन में नहीं होती। अगर कभी भी एकदम से ज्यादा, जैसे पिछले 2-3 दिन में हुई है, अगर बारिश होगी, चाहे वो मुंबई हो चाहे कराची हो, पानी निकलने में टाइम लेगा। प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ओवर द इयर्स। आपने सिर्फ और सिर्फ सियासत की है, नारेबाजी की है। आप इस बात को आप देखिए, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर आज होता और मुझसे कहते हैं कि यार इसको आप कैसे करोगे, मैं 2-3 चीजों का ख्याल करता। मेरी अपॉइंटमेंट एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, मुझे इसके लिए अर्बन और टेक्निकल लोगों की जरूरत है, और तीसरा मुझे अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखने की जरूरत है, कराची की टोपोग्राफी को देखने की जरूरत है। कराची एक बहुत ही फ्लैट शहर है। कराची तकरीबन, अगर आप सोराब गोट से क्लिफ्टन का साइल या कुरंगी की तरफ ये जो साइल अगर देखें, 26 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है सोराब गोट से, और औसतन 1 मीटर का 1 किलोमीटर में ग्रेडियंट है। ये बहुत ही फ्लैट शहर है, इसमें से पानी ड्रेन होने में हमेशा टाइम लेगा। हमें अपने लोगों को, अवामुन नास को और इदारों को तैयार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको अपना प्लान देना चाहिए कि यार ये गलती हो गई, ये गड़बड़ हो गई,
हम करप्ट चोर डाकू हैं, हमने ये किया, आइंदा नहीं करेंगे। बिल्कुल, इससे सबक पकड़ना चाहिए और अगली बार के लिए एटलीस्ट हम जो देख रहे हैं कि हर साल का जो मामूल बन चुका है मुस्तकबिल के लिए हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।